नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा कि जब मंगल 2 जून से नीच के होंगे तो भारत देश पे उसका क्या प्रभाव होगा, विश्व पर भी प्रभाव होगा। वही घटनाएं विश्व पर भी होंगी, लेकिन अलग अलग इसका हर देश पे अलग अलग प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि भारत देश पे मंगल जब नीच के होंगे 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक, तो उसका क्या प्रभाव होगा। और जो पूर्व में गोचर चल रहा है वो भी अच्छा नहीं है, तो उसमें और वृद्धि होगी, खराब फलों में और वृद्धि होगी, जिससे कि अत्यंत भारत देश के लिए अत्यंत दुष्कर होने की संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं। भारत देश की जो जन्म पत्रिका है 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे के अनुसार वो वृषभ लग्न की है, और उसमें लग्न में राहु विद्यमान है, दूसरे भाव में मंगल और तीसरे भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनि, शुक्र और बुध विद्यमान है, और छठे भाव में गुरुदेव विद्यमान है, और 7वें भाव में केतु भगवान विद्यमान है। परंतु जब हम लोग इसको चलित कुंडली में देखते हैं, चलित कुंडली वो होती है जिसमें हम किसी भी चीज का, किसी भी भाव का, किसी भी ग्रह का सूक्ष्मतम अध्ययन करते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव का फल देगा। तो उसमें जब हम देखते हैं चलित कुंडली में, तो देखते हैं कि चंद्रमा मिथुन राशि में, मिथुन राशि दूसरे भाव में भी होती है और तीसरे भाव में भी आ जाती है, और तीसरे भाव में चंद्रमा सिर्फ रह जाते हैं अकेले, और चौथे भाव में आ जाते हैं सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, और जो छठे भाव में गुरुदेव थे वो 7वें में आ जाते हैं, 7वें भाव में आ जाते हैं। गुरु केतु का योग बन जाता है और राहु की दृष्टि पड़ जाती है। तो भाव चलित में भारत देश की कुंडली लगभग काफी बदल जाती है, और जो गोचर है और भारत देश की कुंडली पर ये मिला जो मैं बताने जा रहा हूं, वो दोनों का मिश्रण के आधार पर है। किस प्रकार से गोचर कुंडली और भारत देश की कुंडली का मिलन होगा और किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, भारत देश की जो महादशा चली वर्तमान में वो चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है जो 11/7/2021 तक चलेगी, और चंद्रमा की महादशा 2025 तक चलेगी। 2025 तक चंद्रमा चलेगा, जो चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठा हुआ है चलित कुंडली में, और उसमें भी लग्न कुंडली में, तो कुछ खास अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शत्रु राशिस्थ हो जाता है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो अच्छा नहीं कहा जाएगा 2025 तक। ये व्यर्थ की चिंताएं और ऐसी परिस्थितियां लाएगा जिससे चिंताएं बढ़ेंगी, पराक्रम बढ़ेगा। तो शनि और चंद्रमा की जो वर्तमान में 11/7 तक चल रही है, ये बहुत ही खतरनाक है वर्तमान में। और जब इसमें चंद्रमा मंगल का गोचर हो जाएगा चौथे भाव में, चंद्रमा जब कर्क राशि में आ जाएंगे नीच के होकर के, तो ये प्रभावों में और वृद्धि हो जाएगी। इसी वृद्धि को हम जानने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, बताने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए विस्तार से बताते हैं। चूंकि वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा है, आनंद संवत्सर नाम, और उसमें राजा भी मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं, तो ये वर्ष मंगल यानी पराक्रम, यानी सेना, युद्ध और इससे परिपूर्ण रहेगा। विश्व में युद्ध भी हो सकते हैं, बड़े युद्ध हो सकते हैं, बड़ी जनहानि हो सकती है, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे को देखेंगे जाकर के 2 जून के बाद से एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो जनहानि का भी बहुत बड़ा योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में फलित कुंडली में भारत देश की चंद्रमा मिथुन राशि में है, और जो बुध की राशि है, बुध की राशि और चंद्रमा में, बुध और चंद्रमा में बनती नहीं है। न बनने के कारण
क्या होगा कि शत्रु हैं एक दूसरे के, तो पराक्रम बहुत होगा व्यर्थ में और परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि पराक्रम भाव में चंद्रमा अपनी मित्र राशि में नहीं बैठे हुए हैं। और कभी कभी एकदम से विपदाएं चंद्रमा की बात बिल्कुल शून्य हो जाएंगी और कभी कभी एकदम से पूर्णिमा के तरीके बढ़ जाएंगी, बहुत इकट्ठा हो जाएंगी। तो जब से मंगल का गोचर नीच में होगा यानी कर्क राशि में होगा 2 जून से, तब से परेशानियां और विकराल हो जाएंगी। शनि चंद्रमा की राशि कर्क में बैठे हुए हैं चौथे भाव में, जो देश के लिए आंतरिक भाव होगा, यानी आंतरिक हमारा जो देश है उसके अंदर की घटनाएं, सुख संपत्ति और शांति के लिए जाना जाएगा चौथा घर। तो उसमें शनि चंद्रमा के साथ चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं और वर्तमान में शनि और चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा चल रही है। तो देश में अवसाद बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी, लोग डिप्रेशन में जाएंगे। और देश के अंदर चूंकि चौथे भाव बन रहा है तो आंतरिक मामला हुआ, यानी घर की बात हुई, यानी देश एक घर है तो उसके अंदर की बात हुई, तो आंतरिक कलेश बढ़ेगा। सूर्य और शनि साथ में हैं, मतलब भारत की कुंडली में सूर्य और शनि साथ में हैं, तो यहाँ पर भी विद्रोह बनाते हैं। सूर्य शनि में पटती नहीं, पिता पुत्र होने के बाद भी इनमें शत्रुता है, बैर है, इसलिए आंतरिक शांति भंग हो सकती है, कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। और मंगल के नीच होने से ये होगा कि वर्तमान में जो सेना है, सेना को भी हानि होने की संभावनाएं हैं। सेना की में जनहानि हो सकती है, सशस्त्र बलों के ऊपर कोई आतंकी घटना हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच के होंगे। मंगल सेना, राजनेता, वाहन, घर और मतलब जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके कारक ग्रह होते हैं, इसलिए इनके ऊपर विशेष सेना और राजनेताओं के ऊपर हानि होने की प्रबल संभावनाएं हैं, किसी बड़े राजनेता के ऊपर और सेना के ऊपर। और शनि 7वीं दृष्टि से मंगल सूर्य और चंद्रमा गोचर कुंडली में शनि कर्म भाव में संचरित हो रहे हैं, तो उनकी सातवीं दृष्टि मंगल पे पड़ेगी, नीच के मंगल पे, और मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी, जिनमें मित्रवत व्यवहार ना होने पर देश में जनहानि होने की संभावनाएं भी प्रबल हैं, यानी देश में जनहानि भी हो सकती है। परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल और चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना करके लग्न में है, और सूर्य भी लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और शनि और शुक्र का साथ में है, और उसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अनुसार इन आपदाओं में वो निपटने में, उनको कम करने में सक्षम रहेंगे, यानी कि वो इन घटनाओं की जो तीव्रता है उसको 30 से 35% तक कम करने में सफल रहेंगे। और जब गोचर में सूर्य, बुध और शुक्र का पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में संचरण होगा, तो तब जाकर के ये सरकार को और शासन सत्ता वाले लोगों को इस संघर्ष से, इस आपदाओं विपदाओं और संकट से निपट, और आपदाओं विपदाओं से और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से और उनके कुदृष्टियों से लड़ने में सक्षम होंगे। जब बुध और शुक्र और सूर्य जब पराक्रम भाव में गोचर में करेंगे, प्रभाव जब आ जाएंगे, और क्योंकि भारत की कुंडली में भी ये पराक्रम भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में चौथे भाव में आ जाते हैं, लेकिन पराक्रम कुंडली में है, मतलब जो लग्न कुंडली है उसमें ये ग्रह पराक्रम भाव में ही है, सूर्य, बुध और शुक्र। तो इससे भारत को लाभ होगा। इनके जब बुध आएंगे 27 मई को और शुक्र आएंगे 28 मई को, तो
तब से भारत को थोड़ा इसमें राहत रहेगी और मोदी जी की जनपत्रिका का भी लाभ मिलेगा भारत को। लेकिन तब भी ये संकट से 60 से 70% भारत के ऊपर मंडरा रहा है और अवश्य इस प्रकार की घटनाओं के होने की प्रबल संभावना है। आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। अगर जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी भारत के नेताओं तक, राजनेताओं तक पहुंच सके और इस प्रकार की घटना से हम लोग सचेत होकर के इस घटना के तीव्रता को कम कर सकें। जय श्री महाकाल।